नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, एमडी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। आज एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के साथ मैं आई हूँ कि प्रेगनेंसी में पैरों में दर्द जो होता है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्यों दर्द होता है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। प्रेगनेंसी में एक तो वज़न बहुत बढ़ जाता है, पेट पे प्रेशर बहुत पड़ता है, जो पेट की नसें होती हैं उनके ऊपर ग्रेविड यूट्रस का प्रेशर पड़ता है, और जो पैरों की जो नसें हैं वो एक तरह से ज़्यादा उसमें से पानी बाहर की तरफ निकलता है प्रेशर की वजह से। तो जो वेन्स होती हैं उससे पानी निकल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू है उसमें चला जाता है और एक स्वेलिंग आ जाती है। एक बहुत ही एक सामान्य सी समस्या है जिसको कि और इसकी वजह से पैरों में दर्द बहुत होता है। अब पैरों में दर्द ना हो इसके लिए क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं, ये मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी। एक तो यह है कि नियमित व्यायाम करना चाहिए। प्रेगनेंसी में महिलाएं ज़्यादातर सोचती हैं कि अब तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे कुछ करना नहीं चाहिए, आराम करना चाहिए ऑल द टाइम। वो ठीक नहीं है। जितना आप चलेंगे, आपकी मांसपेशियों की जो एक्टिविटी है वो रहेगी, तो उसकी वजह से आपका जो फ्लूइड है वो पैरों से ऊपर की तरफ आएगा और फिर आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी और उसमें पैरों का दर्द आपको नहीं होगा। दूसरी चीज़ है पर्याप्त पानी पीना। अक्सर महिलाएं पानी कम पीती हैं। कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। अगर आप वेल हाइड्रेटेड हैं तो फिर आपके पैरों में दर्द की कमी नहीं होगी, पैरों में दर्द की समस्या नहीं रहेगी। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, ऐसी चीज़ें आपको खानी है जिसमें कि मिनरल्स हों, वाइटामिन्स हों, जिसमें कि प्रोटीन्स हों, ऐसे अच्छी डाइट अपने डॉक्टर की सलाह से वो लेते रहें। अगर न्यूट्रिशंस की कमी होगी तो हमेशा कैल्शियम की कमी है, अगर मैग्नीशियम की कमी है, अगर जिंक की कमी है, अगर विटामिन D3 की कमी है, तो फिर पैरों में दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। आराम करें। ऐसा नहीं है कि अगर हमने आपसे कह दिया कि वो आप एक्सरसाइज करें, चलते फिरते रहें, तो इसका मतलब है कि आराम बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप दिन भर खड़ी रहेंगी या एक ही पोजीशन में दिन भर बैठी रहेंगी, जैसे ऑफिस में महिलाएं बैठी रहती हैं, तो उस वक्त क्या होगा कि जो पैरों में फ्लूइड इकट्ठा होता चला जाएगा और उसकी वजह से जो मांसपेशियां हैं वो भी, उनमें भी ऐंठन आने लगेगी। एक और बहुत कॉमन समस्या है महिलाओं की हील्स पहनने की। ज़्यादातर महिलाएं स्पेशली यंग एज में हाई हील्स पहनती हैं और जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं उसके बाद भी वो हाई हील्स पहनना जारी रखती हैं, जो कि सही नहीं है। आपको लो हील्स वाली या फ्लैट चप्पल जिनका आर्च अच्छा हो, जो आपकी वेल सपोर्टिंग हो, आरामदायक जूते हों, ऐसे जूते पहन के आपको दिन भर चलना चाहिए, जिससे कि आपको पैरों में दर्द की समस्या ना हो। रात के समय जब आप सोने लगते हैं उसके पहले अगर आप गर्म पानी से नहाएं तो आपकी जो मांसपेशियां हैं पैरों की वो काफ़ी रिलैक्स हो जाती हैं, तो दर्द नहीं होता। और हल्के हाथ से अपने पैरों की मालिश या तो खुद करें या अगर किसी से करवा सकती हैं तो करवाएं ऑयल से, उससे भी मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं, तो वो आपको पैरों की दर्द की समस्या नहीं रहेगी। स्ट्रेचिंग, जैसे आप लेट के बिस्तर में अपने पैरों को स्ट्रेच करें और टखनों को ऐसे घुमाएं, दोनों टखनों को ऐसे घुमाएं सामने रख के, तो उसकी वजह से आपको एक रिलैक्सेशन होगा और रात में जो क्रैम्प्स आने की समस्या है वो नहीं रहेगी। अगर समस्या बहुत ज़्यादा है तो फिर उसमें आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। कभी कभी वेरिकोज वेन्स की वजह से ऐसा होता है तो एक कुछ कंप्रेशन स्टॉकिंग्स हैं वो पहनने पड़ते हैं। नॉर्मली जब क्रैम्प्स की, पैरों में दर्द की समस्या अधिक होती है तो डॉक्टर्स कैल्शियम, विटामिन D3, मैग्नीशियम ये सब प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि आपको ये समस्या की समाधान हो सके। तो ये कुछ एक कॉमन चीज़ें हैं जिनको कि आप ध्यान रखेंगे तो ये पैरों में दर्द की समस्या जो प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है, वो उससे आपको काफ़ी हद तक एक निजात मिल सकती है और आप अपनी प्रेगनेंसी को थ्रू आउट प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये
इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत यूज़फुल है सब लोगों के लिए। अगली बार फिर एक किसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।